पाँचवें स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून ज़हनी आजमाइश इकाई नंबर 10 इशारती ज़बान। अजीज़ बच्चों, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तहरीरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात, पैगाम या हुक्म को खुफिया रखना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इशारती ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फ़ौजी, पुलिस, इस तरह के दूसरे शोबों में इसका इस्तेमाल होता है। इशारती ज़बान लिखने का मखसूस तरीक़ा होता है। इशारती ज़बान में हिंसों के लिए हिंसे या हुर्फ या मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल की जाती है। असल हिंसे के लिए इशारती ज़बान में हुर्फ का ताल्लुक़ मालूम करके पैगाम को समझना होता है। अहम यह होता है कि हुर्फ़ों के लिए इशारती ज़बान में कौन सा हुर्फ इस्तेमाल किया गया है, इस पर गौर करना होता है। नंबर 1, हुर्फ़ों के लिए हुर्फ़ों का इस्तेमाल। इशारती ज़बान में हुर्फ़ों के लिए हुर्फ़ों का इस्तेमाल ख़ास मकसद से किया जाता है। हमें इसके ताल्लुक़ को समझना होता है। आइए मिसालें देखते हैं। सवाल नंबर 1, एक इशारती ज़बान में बे यानी पे, है यानी कै और ऐन यानी गैन हो तो इल्म लफ्ज़ इशारती ज़बान में किस तरह लिखेंगे? दिए गए मुतबादिल। अमल, नंबर 2 गमन, नंबर 3 अनम, नंबर 4 नाअम। अजीज बच्चों, ज़हनी आजमाइश में सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सवाल पर गौर करने के बाद ये बात वाज़ेह होती है कि इशारती ज़बान में बे यानी पे, है यानी खे, इस तरह ऐन यानी गैन यानी कि हुर्फ के लिए हुर्फ तहजी का आने वाला बात का हुर्फ लिया गया है। इसलिए हमें इल्म के हिज्जे करने होंगे। ऐन, लाम, मीम। ऐन के लिए गैन, लाम के बाद आने वाला मीम और मीम के बाद आने वाला नून। इस तरह तो इशारती ज़बान में गमन होगा, यानी मुतबादिल नंबर 2 सही होगा। सवाल नंबर 2, एक इशारती ज़बान में CAT कैट मसावी DES, सन SUN मसावी TYM, रेड RED मसावी SIC हो तो फॉग FOG मसावी क्या होगा? दिए गए मुतबादिल। नंबर 1 GIN, नंबर 2 HUF, नंबर 3 GSF, नंबर 4 GUF। सवाल पर गौर करें और इशारती ज़बान की तरतीब का अंदाज़ा लगाएं। आइए इनका तज्ज़िया करते हैं। इशारती ज़बान में CAT को DES, SUN को TYM और RED को SIC लिखा गया। ये किस तरह हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसके लिए इन हुर्फ़ों को एक दूसरे के नीचे लिखा जाएगा। इशारती ज़बान में CAT का TES हुआ। इस पर गौर करें तो पता चलेगा कि C के लिए D हुर्फ यानी बिल्कुल बाद वाला हुर्फ इस्तेमाल हुआ। फिर A के लिए उस हुर्फ के बाद आने वाला चौथा हुर्फ यानी E इस्तेमाल हुआ। हुर्फ T के लिए इस हुर्फ से बिल्कुल पहले आने वाला अल्फ़ाबेट S इस्तेमाल हुआ। इसी मुनासिबत से सन के लिए और रेड के लिए इशारती हुर्फ इस्तेमाल किए गए। आइए फॉग के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा, इसको मालूम करते हैं। दी गई मिसाल में इशारती ज़बान में जिस उसूल का इस्तेमाल किया गया है उसी उसूल से हम FOG फॉग के लिए इशारती लफ्ज़ मालूम करते हैं। तो F के लिए उसके फौरन बाद आने वाला हुर्फ G होगा। O के लिए उसके बाद आने वाला चौथा हुर्फ यानी S होगा और G के लिए उससे पहले आने वाला हुर्फ F। इस तरह फॉग का इशारती ज़बान में लफ्ज़ GSF होगा, यानी मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 3, एक इशारती ज़बान में SUN सन मसावी XYZ, 10 TEN मसावी YWV,
BUT बट मसावी ZWK हो। अगर लफ्ज़ के इशारती हुर्फ एक ही तरतीब में ना आते हों तो सेट SET का इशारती ज़बान में क्या लफ्ज़ होगा? दिए गए मुतबादिल। नंबर 1 WXY, नंबर 2 XWZ, नंबर 3 VWZ, नंबर 4 XVW। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल के मुताबिक दिए गए लफ्ज़ का इशारती ज़बान में कोड दिया गया है, उसमें हुर्फों की तरतीब तब्दील की गई है, यानी सन मसावी XYZ है, मगर हो सकता है S के लिए X या Y या फिर Z का हुर्फ इस्तेमाल किया गया हो। हमें यहाँ तीनों लफ्ज़ों पर गौर करके इनमें मुश्तरक आने वाला हुर्फ मालूम करना होगा। नंबर 1 बट, नंबर 2 10, नंबर 3 सन। सबसे पहले इनके मुश्तरक हुर्फ अल्फ़ाबेट्स मालूम करते हैं। तीनों लफ्ज़ों का मवाजना करना होगा। पहले लफ्ज़ बट और दूसरे लफ्ज़ 10 में मुश्तरक अल्फ़ाबेट या हुर्फ T है और इशारती ज़बान में मुश्तरक हुर्फ W जो दोनों की इशारती कोड में मौजूद है। इसलिए T के लिए W यानी T मसावी W है। दूसरे लफ्ज़ 10 और तीसरे लफ्ज़ सन में मुश्तरक हुर्फ N है। इशारती ज़बान में दोनों में मुश्तरक Y है। जाहिर है वो N के लिए इस्तेमाल हुआ। इस तरह N मसावी Y। पहले लफ्ज़ बट और तीसरे लफ्ज़ सन में मुश्तरक हुर्फ U है। इशारती ज़बान में दोनों में मुश्तरक Z है, यानी U मसावी Z। अब बाकी बचे हुर्फों के लिए मुश्तरक हुर्फ ना होने से अलग अलग हुर्फों को शनाख्त करेंगे। जैसे पहले लफ्ज़ बट में B अलग है तो इशारती ज़बान में अलग K आया है, यानी B मसावी K। दूसरे लफ्ज़ 10 में E हुर्फ मुख्तलिफ है, इसका मुश्तरक हुर्फ नहीं है, इसकी इशारती ज़बान में V मुख्तलिफ हुर्फ है, यानी E मसावी V होगा। और तीसरे लफ्ज़ सन में S हुर्फ किसी से मुश्तरक नहीं, इसके इशारती कोड में X गैर मुश्तरक यानी मुख्तलिफ है, इसलिए S मसावी X। अब हम सेट के लिए इशारती कोड मालूम करेंगे। S के लिए X यानी S मसावी X, E के लिए V यानी E मसावी V और T के लिए W यानी T मसावी W। अब इनकी तरतीब तब्दील समझें तो मुतबादिल नंबर 4 सही होगा। इशारती ज़बान नंबर 2 हुर्फों के लिए हिंसों का इस्तेमाल। अजीज़ बच्चों, हुर्फ यानी अली बे पे या ABCD और हिंसे यानी 1 2 3 4 वगैरह। इशारती ज़बान के इस किस्म के सवालों में दो अल्फाज इशारती ज़बान में हिंसों में लिखे होते हैं। तीसरे लफ्ज़ के लिए इशारती ज़बान में हिंसे मालूम करना होता है। इस किस्म के सवालों को हल करने के लिए हुर्फ के नीचे इशारती ज़बान के हिंसे लिखिए। हुर्फ और हिंसों की तरतीब यकसा ना हो तब भी दोनों लफ्ज़ों के मुश्तरक हुर्फ और हिंसों का मवाजना करें या ताल्लुक़ तलाश करें। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। सवाल नंबर 1, एक इशारती ज़बान में जिल्द मसावी 725, रेत मसावी 839 और पस्त मसावी 619। तो सजे लफ्ज़ को इशारती ज़बान में कैसे लिखेंगे? दिए गए मुतबादिल। नंबर 1 179, नंबर 2 982, नंबर 3 657, नंबर 4 173। अजीज़ बच्चों, हुर्फों को दाएं जानिब से और हिंसों को बाएं तरफ से पढ़ते हैं, इसलिए इनके हिजे करते हैं। जिम के लिए 7, लाम के लिए 2, दाल के लिए 5, रे के लिए 8, ये के लिए 3, ते के लिए 9, पे के लिए 6, सीन के लिए 1, ते के लिए 9। हमने हुर्फों के लिए इशारती ज़बान में हिंसे या अदद मालूम कर लिए हैं। आइए अब सजे लफ्ज़ के लिए हिजे करते हैं। सीन, जीम, ये। हम ये मालूम कर चुके हैं कि सीन के लिए 1, जीम के लिए 7 और ये के लिए 3 हिंसा इस्तेमाल हुआ है। अब इनको हिंसों की तरह बाएं तरफ से पढ़ें तो 173 हिंसा बनता है, इसलिए मुतबादिल नंबर 4 सही है। सवाल नंबर 2,
एक इशारती ज़बान में चमन मसावी 865, नहर मसावी 308 और चनक मसावी 486। हुर्फ और हिंसे यकसा तरतीब में ना हो तो चमक लफ्ज़ कैसे लिखा जाएगा? दिए गए मुतबादिल नंबर 1 465, नंबर 2 164, नंबर 3 385, नंबर 4 458। हुर्फों और हिंसों के ताल्लुक़ को समझते हैं। आइए इनके हिजे लिखते हैं। चमन चीम मीम नून, इनकी आदात 5 6 8। नहर नून हे रे, आदात 803। चनक चीम नून काफ, आदात 684। पहले दूसरे और तीसरे लफ्ज़ में हुर्फ नून मुश्तरिक है और इन तीनों हुर्फों में मुश्तरिक अदद 8 है, यानी नून मसावी 8 होगा। अब पहले लफ्ज़ और तीसरे लफ्ज़ में चीम हुर्फ मुश्तरिक है यानी कॉमन है और दोनों में 6 हिंसा मुश्तरिक होने से चीम मसावी 6 होगा। पहले लफ्ज़ में चीम और नून के इशारती अदद मालूम हो गए हैं। बाकी बचा हुआ हुर्फ मीम है, इसलिए इसकी इशारती जोड़ी 5 हिंसा होगा, यानी मीम मसावी 5। अब तीसरे लफ्ज़ में चीम और नून की जोड़ी मिल चुकी है। बाकी बचा हुआ हुर्फ काफ है, जिसकी इशारती जोड़ी हिंसा 4 होगा। इस तरह काफ मसावी 4। अजीज़ बच्चों, चमक इस लफ्ज़ में मौजूद तमाम हुर्फों के इशारती ज़बान में हिंसे मालूम हो गए हैं। आइए चमक के हुर्फों को अलग अलग करके इशारती हिंसे मालूम करते हैं। चमक के हुर्फ चीम मीम काफ। चीम के लिए 6 हिंसा इस्तेमाल हुआ है, मीम के लिए 5 और काफ के लिए 4। अब हुर्फों की तरतीब यकसा नहीं है, इसलिए ये तीनों हिंसे या अदद जिस मुतबादिल में होंगे वही मुतबादिल सही होगा, यानी मुतबादिल नंबर 1 सही है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इशारती ज़बान नंबर 3 हिंसों के लिए हिंसों का इस्तेमाल, नंबर 4 हुर्फों के लिए अलामतों का इस्तेमाल और नंबर 5 हिंसों के लिए अलामतों का इस्तेमाल, इन अहम नुकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।